Good morning, friends. This is Sanjay Madan, and I am a real estate advisor, and we help you realize and make your dreams come true. So today we are going to discuss about how to purchase your investment property. तो आपको अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपको किस तरह से अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गो पॉइंट बाय पॉइंट. पॉइंट नंबर वन, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा लगाना है. खुद का पैसा लगाना है, लोन लेना है, तो आपने क्या अप्रूवल ले लिया है इंस्टीट्यूशन से. सो वन इज़ डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट plus from where it will come. It will come from your capital or savings, or you are going to go for a loan. Point number two is कि आपको कितने पीरियड के लिए लगाना है. So first is how much amount and from where it will come. Second point is कि आपको कितनी देर के लिए लगाना है. आपको 3 साल के लिए लगाना है या 5 साल के लिए लगाना है या 20 साल के लिए लगाना है. कितने पीरियड के लिए आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना है. नंबर थ्री इज़ कि आपका पर्पस. नाउ दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपका पर्पस क्या है. क्या आपका पर्पस है रेगुलर इनकम थ्रू रेंटल्स, या आपका पर्पस है कैपिटल एप्रिसिएशन. दोनों में से क्या आपका दोनों पर्पस है कि मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो और साथ में रेंटल इनकम भी शुरू हो. तो आपको ये क्लियरली डिसाइड करना है, डिफाइन करना है. आपको एक डायरी बनानी है, उसमें नोट करना है आपका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट नंबर 1 मुझे ये 100 करोड़ रुपए लगाना है. ये 100 करोड़ रुपए मुझे 5 साल के लिए लगाना है, और ये 5 साल में मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए और रेंटल इनकम भी चाहिए. तो एक बार ये 3 चीज़ें क्लियर होगी आपकी, तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट की किस तरह से डिसाइड करना है on the other points. So thank you very much, and do check the next video for the next steps. Thank you. Hello friends, and welcome to the Sanjay Madan reality show. So here we give you some mind-blowing and real tips on investment in real estate and buying your dream home, and helping you to make your fantasies and your dreams come true. So हमने लास्ट वीडियो में देखा था 3 पॉइंट, कि हमको कितना पैसा लगाना है, वो कहाँ से आएगा. सेकंड पॉइंट था कि हमको ये कितने पीरियड के लिए लगाना है, और थर्ड पॉइंट था कि इसका हमारे को क्या पर्पस है, मतलब रेगुलर रिटर्न्स चाहिए या कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए या दोनों चाहिए. सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ वी मूव ऑन. एक बार हमारे पास ये 3 चीज़ें डिसाइड हो गई, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी लोकेशन क्या होगी. वी नाउ स्टार्ट सर्चिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट्स. एक बार हमारे पास क्लियर है कि हमने इतने पैसे लगाने हैं, इतने पीरियड के लिए लगाने हैं और इसलिए लगाने हैं, फिर हम उसकी सर्च करते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की. तो इसमें हमारी रिसर्च टीम आपके साथ पहली 3 पॉइंट डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट पे आती है लोकेशन की. हमने जैसे समझो डिसाइड किया कि ये इन्वेस्टमेंट का पर्पस है वेरी गुड कैपिटल एप्रिसिएशन. तो अगर हमको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाउ डू वी. सो दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू फाइंड अ रियल इस्टेट प्रॉपर्टी विच विल गिव यू गुड कैपिटल एप्रिसिएशन. तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हमें क्या देखना है कि द नाउ एंड द देन, मतलब अभी क्या है वो प्रॉपर्टी की सिचुएशन, और 2 साल बाद क्या होगी, 3 साल बाद क्या होगी, 5 साल क्या बाद होगी. तो हमें वो विजुअलाइज करना है कि आज उसकी वैल्यू क्या है और 3 साल बाद क्या वैल्यू हो सकती है, और वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी उसकी अमेनिटीज और द अमाउंट. आपको एक प्रॉपर्टी डिसाइड करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा एक लोकेशन जहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है. भले वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हो, भले वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, कंपनीज की इन्वेस्टमेंट हो, नए जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं, वहाँ पे नए फ्लाईओवर बनने वाले हैं, वहाँ पे नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आने वाला है, जैसे कि मेट्रो ट्रेन आने वाली है. तो जहाँ भी नई डेवलपमेंट होने वाली है, मीन्स आज आप उस जगह को सर्वे करेंगे और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो उसकी क्या पोजीशन है और 3 साल बाद क्या होगी.
तो जहाँ पे भी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है कि आज वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं अवेलेबल है, हमारे को वहाँ पे ट्रेन्स नहीं है या मेट्रो नहीं है या ऑटोज नहीं है, आज यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। लेकिन अगले 3 साल में क्या होने वाला है? अब आजकल आप देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी भी अच्छी सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनको पता लगता है लास्ट में लॉसेस हो जाते हैं। लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि उनका पेपर वर्क बराबर नहीं होता है, उन्होंने उसके टाइटल्स बराबर से वेरीफाई नहीं किए होते। तो यहाँ पे हमारे साथ जब आप काम करते हैं तो हमारी रिसर्च टीम है और हमारी लीगल टीम है। हमारी लीगल टीम इसकी पूरी तहकीकात करती है प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में, नंबर 1। सो आवर लीगल टीम इज गोइंग टू असिस्ट यू एंड गोइंग टू गेट फॉर यू कि ये प्रॉपर्टी की टाइटल क्लियर है नहीं क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी लीगल टीम आपको हेल्प करेगी टू डिजाइन एन एग्रीमेंट विच इज गोइंग टू इंश्योर कि आपको पेपर वर्क में कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मेजर लॉसेस लोगों के होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी जो है उनको लोगों ने बता दिया ये बहुत सस्ती है, लेकिन उसका पेपर वर्क सही नहीं था, या बिल्डर ने बोल दिया बिल्ड कर दो और फिर जब रेट बढ़ गए तो बिल्डर ने कोई ना कोई क्लॉज यूज़ करके वो प्रॉपर्टी उनको डिलीवर ही नहीं की और उनको पैसे रिफंड कर दिए। तो इस तरह के बहुत केसेस आते हैं। तो इसलिए व्हाट वी सजेस्ट इज बी वेरी क्लियर अबाउट द पेपर वर्क। एक तो टाइटल क्लियर में आप ध्यान दीजिए, दूसरा जो एग्रीमेंट आप बना रहे हो दैट मस्ट इंश्योर कि आप जो पैसे दे रहे हो और आपको पोजीशन मिल रहा है। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट पेपर वर्क। तो पेपर वर्क में आपको पूरा ध्यान देना है, टाइटल उसका क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो एग्रीमेंट बनाया है वो आपके पूरा क्लियर होना चाहिए कि पूरा टाइटल आपको आ जाता है और उसकी पोजीशन आपको किस तरह से आएगी और कल को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमारे पास जो लीगल टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लीगल टीम है जो इस चीज़ पे ध्यान देती है और इंश्योर करती है कि आपको इस बारे में कोई तकलीफ नहीं आए। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी वेल्थ क्रिएशन। थैंक यू।